सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लेबर लॉ में कई बड़े बदलाव किए। इसके लिए उन्होंने 29 अलग अलग लॉ को इकट्ठा करके अब 4 नए लॉ में उनका नवीनीकरण कर दिया है। क्या बदलाव है और इन बदलावों को हर कर्मचारी को जानना जरूरी है। नए लेबर लॉ के तहत अब कर्मचारियों को उनका वेतन और मजदूरी कंपनियों को 7 तारीख से पहले देना अनिवार्य है। पहले कंपनी इसको लेट लतीफ करके आगे पीछे कर देती थी। अगर कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा वर्क या फिर ओवरटाइम करता है, वीकेंड पे या हॉलीडे पे वर्क करता है, तो उसको नॉर्मल सैलरी का डबल पे मिलेगा। विमेन वर्कर्स को अब इक्वल वर्क और इक्वल पे का राइट है। पहले विमेन वर्कर्स को कम सैलरी या मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अब उनको सेम वर्क के लिए सेम सैलरी ही देना पड़ेगा। पहले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस देना अनिवार्य था। उनको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती थी कंपनी के प्रति, लेकिन अब वो 1 साल के बाद में ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे, यानी कि 1 साल बाद में वो कंपनी को छोड़ सकते हैं। कर्मचारियों को एफएनएफ के लिए पहले महीनों वेट करना पड़ता था, लेकिन अब कर्मचारियों के लास्ट वर्किंग डे के अगले 2 दिन में एफएनएफ यानी कि फुल फाइनल एंड सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को जब नियुक्त किया जाएगा तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर में सारी डिटेल देना अनिवार्य है, जैसे किस पोजीशन के लिए उसको हायर किया गया है, किस सैलरी पे हायर किया गया है और उसको क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। वर्क प्लेस पे वीमेन सेफ्टी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अगर कोई एम्प्लॉय 40 साल की एज क्रॉस कर रहा है तो उसका हर साल मेडिकल चेकअप अनिवार्य है। वो कर्मचारी जो खतरनाक जगह जैसे कोल माइंस, ऑयल रिग्स में काम कर रहे हैं, उनके 100% स्वास्थ्य की गारंटी अब कंपनी या संस्थान की होगी। वो संस्थान जिनमें 500 या 500 से ज़्यादा कर्मचारी है, उनमें उनको अलग से सुरक्षा समिति बनाना अनिवार्य है। वो उस सारे मैटर को देख रेख करेगी कि क्या कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य संबंधी सब बातों का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं जा रहा। कुछ स्पेशल चेंजेस विमेंस के लिए किए गए हैं, जैसे जो शिकायत निवारण एजेंसियां हैं, अब उनमें विमेंस को प्रतिनिधित्व की छूट है। विमेन वर्कर को 26 वीक की मैटरनिटी लीव के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देना भी अनिवार्य है। महिला कर्मचारी के केस में जो फैमिली की डेफिनेशन है, उसमें मदर इन लॉ और फादर इन लॉ यानी कि सास ससुर को भी इंक्लूड किया गया है। ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रोक है। अब विमेन कर्मचारियों को 35 रुपये मेडिकल बोनस भी देना अनिवार्य है। इसके अलावा उत्पीड़न, वर्क प्लेस पे भेदभाव और वेतन संबंधी शिकायतों का निवारण अब त्वरित गति से किया जाएगा। इनमें से काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कर्मचारियों के लिए है, यानी कि आप और मेरे जैसे जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल द इनसाइड डेस्क। थैंक यू।